नमस्कार साथियों, मैं सुशील सर स्काई क्लासेस लाइब्रेरी से। आज मैं आप लोगों को सूत्र का निगमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आप लोग देखिए, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जो सूत्र के निगमन है एक बार आप पढ़ लेंगे, भूलेंगे नहीं। ध्यान देना, जैसे आपका पहला है सूत्र v = आपने पढ़ा होगा u + at। एक आपने पढ़ा था s = ut + ½ at²। ये 9th क्लास में है, ½ at²। तीसरा है आपका v² = u² + 2as। चौथा आपका है, चौथा जो पढ़ाया जाएगा f = ma का। पांचवा जो आपका डेरिवेशन पढ़ा जाएगा वो है f = G m1 m2 अपान क्या है re²। इसमें केवल डेरिवेशन होंगे। छठवां जो आपका है रिलेशन बिटवीन G एंड g। नेक्स्ट जो आपका है वो आपको पढ़ना k = ½ mv²। ये कुछ फार्मूले हैं, इनका हम लोगों को निगमन करना है, डेरिवेशन करना है, कैसे आए कैसे नहीं आए इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान देना है v = जो आपका होता है वेलोसिटी, जो इसकी यूनिट आपकी होती है मीटर/सेकेंड। और यहाँ पर u जो आपका है ये भी आपके वेलोसिटी जिसे वेग कहते हैं, इसकी भी यूनिट होती है मीटर/सेकेंड। उसके बाद कह रहा है a, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, हिंदी में कहते हैं त्वरण, इसका मात्रक होता है मीटर/सेकेंड²। फिर आपका आया t का मतलब होता है समय टाइम होता है, उसका मात्रक आपका होता है सेकेंड होता है। फिर उसके बाद आपका s होता है जो डिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। वहीं पर आपका ये बता दिया गया a है, फिर उसके बाद v भी बता दिया गया। उसके बाद आपका आता है f का मतलब होता है यहाँ पर फोर्स से बल होता है, बल का मात्रक द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होता है, जिसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका m है, m का मतलब होता है मास, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, इसका मात्रक जो आपका होता है किलोग्राम होता है, जिसे हम लोग kg से डिनोट करते हैं। फिर a यहाँ पर है, फिर आपका है एक्सेलरेशन। एक आपका होता क्या है F = आपका होता है F होता है mg। जहां पर एक्सेलरेशन काम नहीं करता है वहां पर ग्रेविटी काम करती है, जहां त्वरण काम नहीं करता वहां गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। फिर यहाँ पर आपको F जो है फोर्स है बता दिया गया। G का मान, यहाँ पर एक चीज ध्यान है, कैपिटल G का मान जो आपका होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² पर क्या होता है kg²। ये आपको वैल्यू याद रखना है। उसके बाद जो आपका है स्मॉल g की वैल्यू जो आपकी होती है 9.8 मीटर/सेकेंड²। ये वैल्यूओं को आपको भूलना नहीं है। कुछ चीजें हैं कि अगर आप भूल गए तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर वैल्यू आपको पता है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं नंबर वैल्यू पे भी मिलते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं डेरिवेशन। तो पहला आपको निगमन करते हैं v = u + at का। तो पहले हम लोग देखते हैं कि v = u + at। साथियों इसमें केवल निगमन ही रहेगा। तो v = u + at। माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u है, t सेकंड बाद वस्तु का वेग बढ़कर क्या हो जाता है v हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन = क्या होता है v - u अपान क्या होता है t। मतलब a बराबर होता है एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान क्या होता है टाइम टेकन। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है समय। तो ये चीज अब जब भाग में डिवाइड भी धरा है किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा भैया a × t = v माइनस क्या हो जाएगा u। इधर ये माइनस भी धरा है क्या हो जाएगा प्लस में, तो v = हो जाएगा u + at। तो साथियों हमें यही सूत्र का क्या करना था निगमन करना था। दूसरा आपको ध्यान देना है, दूसरा आपका है s = ut + ½ at²। तो ये कैसे है s = ut + ½ at²। तो यहां पर आपको ध्यान देना है डिस्टेंस
इक्वल टू एवरेज इनटू क्या होता है, टाइम आपने पढ़ा है, और एवरेज बराबर होता है v प्लस यू अपान क्या होता है 2, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, या अंतिम वेग माइनस प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है s इक्वल टू होता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम। साथियों पुटिंग द वैल्यू वैल्यू मतलब मान रख दो, तो s इज इक्वल टू एवरेज बराबर कितना v प्लस यू अपान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ और इनटू कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू और v नो दैट हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस 80। साथियों ये बताओ जब v बराबर u प्लस 80 होता है तो क्या u प्लस 80 इज इक्वल टू v नहीं लिख सकते? जब लिख सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान पे u प्लस 80 प्लस क्या हो जाएगा u अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा t। इसके नीचे कुछ है तो मान लो क्या है 1 है, तो यहाँ पर t का मल्टीप्लाई करो, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया ut और प्लस क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ut अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए भैया 1 ut मिलके कितना हो जाएगा 2 ut, इसका मतलब s इज इक्वल टू 2 ut प्लस 80 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2। मम्मी एक बच्चे कितने इसके 2 हैं, दोनों क्या है अलग कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल टू 2 ut अपॉन मम्मी प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, जब 2 से 2 कैंसिल हो गए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 का, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया ut प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर, मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर आपको ध्यान देना है ये कैसे आया, तो वी नो दैट हम जानते हैं मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, तो यहाँ पर मोशन फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस क्या होता है 80। तो यहाँ पर कह रहा बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो यहाँ पर दोनों बच्चों में वर्क कर दो, तो v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 80 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया u प्लस 80 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो मान लो a बराबर ये क्या है b बराबर, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है u इंटू b कितना है 80 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 80 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर और क्या हो जाएगा t स्क्वायर। इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं v स्क्वायर, लेकिन लाना क्या भी है s लाना है, और s बराबर आपको पता है s बराबर क्या है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये होता है। तो ये चीज अगर मिल जाए तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं s लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लो, तो क्या हुआ ut और प्लस इसको हाफ करो 1/2a, इसका मतलब t स्क्वायर। ये ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इसके स्थान पे क्या हम s नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही आपका क्या हो गया प्रूफ। अभी इसका ग्राफिकल मेथड भी है, वो ग्राफिकल मेथड अलग है, ग्राफिकल मेथड क्या है अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है, नेक्स्ट प्रूफ है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू क्या है ma, F इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है ma। चलो देखो इधर, देखो यहां पर मान लो कोई मास है, ये है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक है, कोई भी सामान रखा हुआ है, इसका मतलब m, यहाँ से गाड़ी चली प्रारंभिक में इनिशियल वेलोसिटी u और यहाँ पहुंची क्या v हो गई, और यहाँ पर भी जितना मास है वहां पर भी क्या होगा उतना ही मास होगा, और यहाँ पर क्या लग रहा फोर्स, डायरेक्टली उस पर फोर्स लगाया जा रहा,
पुश किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके बीच में क्या लगा, टाइम लगा। तो यहां पर है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, mv माइनस mu अपान क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है m दोनों में कॉमन है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m कॉमन ले लो, v माइनस u अपान क्या हो जाएगा, t। लेकिन साथियों एक चीज आपने पढ़ा है, a बराबर v माइनस u अपान क्या पढ़ा है, t पढ़ा है। जब v माइनस u अपान t होता है तो v माइनस u अपान t बराबर a, और a बराबर v माइनस u अपान t। तो इसके स्थान पर क्या a नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ma, और ma जब दोनों प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू लगती है, और हर जगह कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, अलग अलग, जिसे हम लोग नियतांक बोलते हैं। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k ma, और यहाँ पर f इज इक्वल टू k में, यहाँ k क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं नियतांक। तो यहां पर हो जाएगा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। साथियों ये भी डेरिवेशन आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये भी डेरिवेशन आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, दूसरा आप देखो, दूसरा आपको ध्यान देना है डेरिवेशन। f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान क्या होता है, r स्क्वायर। तो ये आपको क्या है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल का है। तो यहां पर ध्यान देना, ये मान लो कोई पिंड है, ये क्या है, पिंड है। यहां पर इसका क्या है, m1 और क्या है, m2, ये यहाँ पर रेडियस त्रिज्या जो क्या है, r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, बल लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, जो आपका बल है, जो आपका बल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, m1 और m2 के। एक आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती, एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इक्वेशन 1, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान क्या है, r स्क्वायर। ई भार होता है अर्थ, ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर क्या करो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, f दोनों कॉमन है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉमन है, एक क्या हो जाएगा, m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान देना, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लगेगी, और हर जगह कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। तो यहां पर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। एक आपका ये प्रूफ हुआ। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, अगर मान लो m1 इज इक्वल टू आपका 1 kg और m2 इज इक्वल टू आपका 1 kg और r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 मीटर, तब आपका हो जाएगा f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो हो जाएगा f इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू 1 अपान 1 इंटू 1, ये क्या हो गया, कैंसिल। तब आपको हो गया f इज इक्वल टू कैपिटल G। ये भी आपका प्रूफ आ गया, f इज इक्वल टू कैपिटल G। ठीक, नेक्स्ट आपको देखना है रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। मतलब कैपिटल G और स्मॉल g में क्या बताना है, संबंध बताना है। वी नो दैट, यहां पर ध्यान देना, वी नो दैट इफ हम जानते हैं f इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान क्या होता है, r स्क्वायर। एक चीज आपको ये ध्यान देना है, क्या है, ध्यान देना है कि f इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ma, एक होता है f इज इक्वल टू क्या होता है, mg। जहां पर गुरुत्वाकर्षण बोले तो एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, वहां पर ग्रेविटी काम करती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये हो गया। तो f इज इक्वल टू क्या, f के स्थान पे mg नहीं लिख सकते हैं, तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये m से m मान लो ये क्या है, इनटू में, इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो हो जाएगा G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर और स्मॉल m। ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर G बराबर
कैपिटल G कैपिटल M अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यही आपको हो जाएगा रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। अब एक लास्ट आपको डेरिवेशन है, लास्ट है आपका वर्क ऑफ एनर्जी का K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक आपका डेरिवेशन K इक्वल टू क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर आपको ध्यान देना, ये मान लो कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो u क्या हो जाता है, 0, और जहां पहुंचती है वो आपको क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान देना है को जैसे ही गाड़ी चलना प्रारंभ की और u क्या हो जाएगा आपका 0, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज और ध्यान दें, W इक्वल टू होता है F इंटू डी और W इक्वल टू होता है F इंटू एस। एक इसमें यूज होगा, F इक्वल टू आपका होता है MA, A बराबर होता है F अपान क्या होता है M। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर वी नो दैट हम जानते हैं मोशन, थर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ax। पुटिंग द वैल्यू, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, भाई u 0 है और 2 इंटू क्या हो जाएगा, a बराबर क्या निकला f अपान m, तो हो जाएगा f अपान m इंटू क्या हो जाएगा s। इतना समझ में है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो 2 इंटू f इंटू s अपान क्या हो जाएगा m। ये m इधर डिवाइड में, इधर आए किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू f इंटू s। ये इधर इंटू में, इधर आए किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, और f इंटू s बराबर हम क्या लिख सकते हैं, w। तो यहां पर क्या हो जाएगा w, तो w बराबर आपको हो जाएगा क्या, हाफ mv स्क्वायर, और इसी हम लोग क्या करते हैं, k से भी डिनोट करते हैं। तो यहां पर k बराबर हो गया हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।